बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर जी। होम्योपैथी इज फर्स्ट फॉरमोस्ट। होम्योपैथी सबसे पहले सबसे आगे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जी मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी बतरे जी पाकिस्तान की गयूर कौम को माह अगस्त 2025 से हम मुसलसल मतवातर मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी बतरे जी पाकिस्तान की गयूर कौम को ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज होम्योपैथी का हम आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जब कभी भी हमें मौका मिलता है। इस वक्त जी रात के 8:30 बजे हैं जी। आज जुमेरात का दिन है 26 मार्च जी 2026। 26 मार्च 2026 शवाल की आज 6 तारीख जी। क्यों जी? हाँ जी शवाल आज शवाल 6 तारीख है 1447 हिजरी और पंजाबी महीने जो हैं चेत की आज कितनी है जी? 13। हाँ जी चेत की 13 तारीख जी। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर जी। और होम्योपैथी तरीके इलाज में हमें जो यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद में पिछले 10 सालों में जो तहकीक की गई है, रिसर्च तहकीक मेडिकल साइंस में, उसका निचोड़ आपकी तरफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अगर हमारे फेसबुक आईडी पे आप मौजूद हैं तो फिर आज आपने स्किप करके नहीं जाना, हमें स्किप करके नहीं जाना। हमारी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। वही वांट योर कंसंट्रेशन हेयर में हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। जितनी आपकी तवज्जो हमारी गुफ्तगू पे होगी उतनी बात मेडिकल साइंस की आपकी समझ में आएगी। तारक महमूद साहब जी हमारे भाई, हमारे पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार थे, मेडिसिन दूसरे तरीका है इलाज में ले रहे थे, लेकिन तकालीफ बजाय इसके के आराम है बढ़ती जा रही थी। आज मैं बतरे जी पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने इनकी जितनी साइंस एंड सिम्टम्स, फिजिकली डिसऑर्डर्स, मेंटली डिसऑर्डर्स, इनका मजाज, इनका सरशत, इनका टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन, इनका सरशत, मजाज, टेम्परामेंट, वो मैं बतरे जी पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूं। और जो साइंस एंड सिम्टम्स इनकी मैंने तकरीबन इस सिस्टम में आए हुए हैं कोई 10-11 माह हो चुके हैं, 1 साल होने को है। अल्लाह की रहमत से तारक महमूद साहब 80% क्योर हैं, 80%, 85% क्योर है और बड़ी तेजी से अल्लाह ताला ने इनको शिफा की तरफ हमकरार किया है। जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में हमने पूरी वतन जी पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है। आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई हकीम हमारे जो है तिब्बा कराया में पूरे पाकिस्तान, कोई भी ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक तिब मेडिकल साइंस में कोई ना दे सकता। ये खूबसूरत पैगाम, ये मरीजों को क्योर करने की नई नई पेशरफ्त, नए नए ब्रेक थ्रूज आपको सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद के प्लेटफार्म से मिले और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपको ये मेडिकल साइंस में इंफॉर्मेशन, मालूमात, आपको होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, आपको मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक सिर्फ और सिर्फ आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद से आपको मिलेगी। यह खूबसूरत पैगाम अब मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने तारक महमूद साहब की
साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज की, बीमारी की, तकलीफ की सामने रखने जा रहा हूं आपके। यही वो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक कि अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर साहब आप कौन सी नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक मेडिकल साइंस में पूरी कौम को दे रहे हैं, वो कौन सी है? इससे पहले तारक महमूद साहब, आपकी तबीयत ठीक है? आज हम अपना खूबसूरत पैगाम जो है पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गरीब कौम को देने जा रहे हैं, तो आप खुश हैं और होम्योपैथिक तरीके इलाज पे सेटिस्फाइड हैं? यस। ये जो नई जदीद तरीन तहकीक, नाउ क्वेश्चन अराइजेस जी, सवाल पैदा होता है कि कौन सी तहकीक डॉक्टर साहब आपने की है मेडिकल साइंस में, नई जदीद तरीन रिसर्च का नाम ले रहे हैं आप, कि एक पेशेंट है, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की अमाजगा बना हुआ है, और 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल दूसरे तरीका है इलाज में, उसका इलाज जारी रहा, क्योर नहीं हुआ, वो तकलीफ बढ़ती गई, बजाय इसके कि क्योर हो जाता तकलीफ बढ़ने लगी। और ऐसे पेशेंट को 10 साल बाद या 20 साल 30 साल 40 साल बाद किक आउट भी कर दिया गया, जवाब भी दे दिया गया जी अपना पेशेंट उठाएं घर ले जाएं, ये एक आधे दिन का मेहमान है, चंद दिन का मेहमान है, इसकी जाके खिदमत करें, इसके लिए दुआ करें, लाइलाज हो चुका है। ऐसे पेशेंट को होम्योपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथी तरीके इलाज में, होम्योपैथिक मेडिसिन रेमेडीज, अद्वियात से, एक ही खुराक से क्योर कैसे करना है, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट क्योर कैसे करना है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की न्यूज़ कौम को माह अगस्त 2025 से लाइव बराह रास्त मसलसल मतवातर आपकी तरफ हम ये पैगाम, खूबसूरत पैगाम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो प्लीज आप हमें स्किप करके नहीं जाना, हमारी गुफ्तगू लाइव बराह रास्त आपको सुनना होगी। अगर आप सेहत के असूलों को समझते हैं, अगर आपने अपनी सेहत को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो और आप बीमारी ना हो, बीमारी आपसे दूर रहे, तो फिर आपको हमारी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। आई वॉन्ट योर कंसंट्रेशन हियर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। तारक महमूद साहब को जो तकलीफ थी वो मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गरीब कौम के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इनकी मेंटली डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ज़हनी दिमागी तकलीफ इनकी, इनका मजाज, सरशत, टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन, इनके मजाज में इतना बगाड़ पैदा हुआ है, स्ट्रेस, ब्रेन स्ट्रेस, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार, शिज़ोफ्रेनिया, खतरनाक ज़हनी मर्ज है। अगर किसी को लाक हो जाए तो या पेशेंट साइको पागल हो जाता है या दुर्वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी तारक महमूद साहब को मौजूद थी। इनकी तबीयत, मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है, पैनिक, फियर, अनजाना सा खौफ, डर मौत का, एप्रोहेंशन का शिकार मरीज तारक साहब। तशवीश है उन्हें कि शायद मैं दूसरे तरीका है इलाज में मेडिसिन लेता रहा था काफी अरसा, लेकिन मैं क्योर नहीं हुआ, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है उसे कि शायद मुझे कभी आराम नहीं आए। क्यों जी तारक साहब, ऐसा आपको महसूस होता है? ज़हनी कैफियत आपकी ऐसी थी? हाँ,
कि मैं कभी भी क्योर नहीं हो सकूंगा, मुझे शायद किसी से भी आराम नहीं आए। ये ज़हनी दिमागी कैफियत इनकी बन चुकी। मायूसी, नाउमीदी, जिंदगी से उकताहट, सुसाइड की तरफ रुझान, ज़हनी रुझान कि मुझे जिंदगी से कोई मोहब्बत, दिलचस्पी, कोई प्यार नहीं, मौत को गले लगाना चाहता हूं मैं। ऐसी ज़हनी दिमागी तकालीफ, सुसाइड की तरफ जाना, खुदकुशी करना चाहता हूं। इससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। ये ज़हनी कैफियत तारक महमूद अंसारी साहब की ये ज़हनी कैफियत थी। ये इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ, साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात। होम्योपैथिक तरीके इलाज में डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स, बीमारी के लक्षण को देखा जाता है। मरीज के मजाज, सरशत को, टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन को देखा जाता है, परखा जाता है, टटोला जाता है उसके ज़हन को, पढ़ा जाता है उसके ज़हन को, उसके दिल को, उसकी पूरी बॉडी को देखा जाता है, उसकी हरकतों सकनात को देखा जाता है। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ तारक महमूद अंसारी साहब की मेरे साथ मौजूद लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर। जब कभी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और खूबसूरत होम्योपैथी तरीके इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज आपकी तरफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम अवेयरनेस दे रहे हैं, मेडिकल साइंस की अवेयरनेस, आगाही कि अगर दीगर तरीका है इलाज में। और यहां मैं एक बात बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनमें एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, यूनानी तरीका इलाज, इनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार। ये लोग एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम, हकीम हजरात पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार। लेकिन यहां हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीके इलाज की तो बात ही निराली, अनोखी, यूनिक तरीके इलाज। मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, बेलमिसल तरीके इलाज, लाइक क्योर्स लाइक समीली वेस्ट कुरेंटर, लोहे को लोहा काटता है। मिसल का इलाज मिसल के साथ, कुदरती तरीका इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट, होम्योपैथी। पूरी दुनिया में इस जैसा तरीका इलाज मौजूद नहीं। जब तमाम सिस्टम मेडिकल के तिब के फेल हो जाएं तो फिर होम्योपैथी तरीका इलाज एक्टिव होता है और होम्योपैथिक सिस्टम में आने वाला पेशेंट चंद दिनों में क्योर हो जाता है। समटाइम्स ए सिंगल डोज ऑफ होम्योपैथी, a single dose of medicine in homeopathy, patient becomes cured. Only one dose of medicine in homeopathy, patient will be cured. एक खुराक से ठीक होगा, समटाइम्स एक खुराक से क्योर ठीक, ज्यादा लंबा चौड़ा इलाज नहीं। दूसरे तरीका इलाज में पेशेंट को कह दिया जाता है जी आप इस मर्ज में मुब्तला है, सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेना होगी, सारी जिंदगी आपको आराम नहीं आएगा। होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसा नहीं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है पेशेंट, होम्योपैथिक सिस्टम में आ गया तो अल्लाह ताला की रहमत से चंद दिनों में क्योर हो जाएगा। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ तारक महमूद अंसारी साहब की मैंने आपके सामने रखी है।
तारक साहब ये सारी तकालीफ आपको ज़हनी दिमागी मौजूद लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर जी। इस वक्त 15 मिनट हमारी गुफ्तगू को 8:30 बजे हमने शुरू की थी, 8:45 हो चुके हैं। और मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक माह अगस्त 2025 से पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की कौम को लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तारक महमूद साहब की ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर के बाद इनके फिजिकली डिसऑर्डर, जिस्मानी तकालीफ, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, तन बदन में जैसे भंबड़ मचते हैं, आग में जल रहा है जिस्म। ये जिस्मानी तकालीफ इनकी। हाथ पांव सो जाते हैं, नंबी नस, कभी टांगे सुन, कभी बाजू सुन, कभी पूरी बॉडी नंबी नस सुन है, कभी दिमाग पूरा सुन है, समझ नहीं आती क्या करना, दिमाग काम करना छोड़ गया, मेमोरी लॉस, याददाश्त बिल्कुल नहीं रही, याद भूलने की आदत, दिल खड़ता घबराता डूबता है हर वक्त, दिल की धड़कन तेज, पाल्पिटेशन, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, गिडीनेस, गले में दर्द, कभी सर में दर्द, भारी सर, आंखें भारी, आंखें दर्द करती, एसोफेजाइटिस, एसोफेगस, खुराक वाली नाली में जलन, दर्द, बोझ, खुराक निगलने में दिक्कत पेश आती है, तकलीफ है। सांस चढ़ता फूलता है, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, डिसनिया, सांस फूलता चढ़ता है। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स तारक महमूद अंसारी साहब में मौजूद। पिंचिंग, चुभन पूरे जिस्म में, चूंटियां रेंगती हैं जिस्म में, जैसे चूंटियां चलती हैं बॉडी में, स्क्रैलिंग ऑन द बॉडी, सुइयां चुभने का एहसास, सुइयां चुभ रही हैं, सुइयां, पैरास्थेसिया, सुइयां चुभ रही। ये साइन एंड सिम्टम्स इनकी तकालीफ की, बीमारी की, डिजीज की साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बीमारी के। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द, खचाओ, बोझ, गर्दन के मोरों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइलाइटिस, यहाँ दर्द, माइलाइटिस, हराम मगज में सोजिश, दर्द, मेनिंजाइटिस, दिमाग में सोजिश, दर्द, भारीपन, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये तकालीफ मौजूद। फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर कभी लो हो जाता है, कभी हाई जाता है। कॉन्स्टिपेशन, कभी मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी मोशन आने लगते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी हो जाती है। ये साइंस एंड सिम्टम्स तारक महमूद अंसारी साहब में मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, ये सारी तकालीफ इनमें मौजूद। टांगों में दर्द, पिंडलियों में, टांगों में दर्द, बेचैनी या चौपाई सी लगती है, उठा उठा के मारने को जी चाहता है, रात को नींद नहीं आ रही, टांगों में दर्द है, ऐसे टांगों में
एक दूसरे से क्या जी चाहता है कि मैं ऐसे करूं, एक दूसरी टांग को दूसरी से रगड़ रगड़ खाए तो मुझे सुकून मिले। हाई साहब भी आ गए हमारे, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान। इधर आओ जी हाई साहब। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जेरे तमाम जो हमने होम्योपैथिक लवर्स मूवमेंट बनाई है, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों की, उसके हमारे सेंट्रल चेयरमैन, मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान के हाजी रहमदीन तारी साहब भी अचानक से आए हैं, तो मैंने जरूरी समझा कि हाजी साहब को भी यहाँ आपके सामने वो भी गुफ्तगू करें, हमारे गुफ्तगू का हिस्सा बने। हाजी साहब जो हमें हर वक्त आके बात करते हैं, पेशेंट को हम जब केस टेकिंग कर रहे होते हैं, चेकअप करते हैं, तो ये साथ हमारे मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा शौक है ना, हमारे पास आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, और इनके सामने हमारे पेशेंट की ओर अल्लाह ताला की रहमत से तेजी के साथ हो रहे हैं। हाजी साहब मौजूद जी, क्यों जी हाजी साहब, कैसी तबीयत मजाज? What do you do? वक्त को गुफ्तगू जारी रखेंगे, पहले हाजी साहब थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे आपसे। और कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह ही उसे शिफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और ये जो राणा साहब का होम्योपैथिक का इलाज है, ये एलोपैथी और जो एलोपैथी है उससे हज़ार हाँ बेहतर है। ये जो डॉक्टरी अद्वियात हैं, जो को मेडिकल स्टोर में सब जाली दवाई आती है, जाली भी आती है, ये सब जाली है। हाँ, इनके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं इनके। लेकिन जो होम्योपैथिक की दवाई है, होम्योपैथी से आप इलाज करवाएं और इंशाल्लाह बिल्कुल सेहत याब हो अल्लाह ताला के फजल करम से। और हज़ार हाँ मरीज जो है वो यहाँ से अद्वियात होम्योपैथी की लेकर जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के, और अल्लाह के फजल से शिफा याब होती है। अल्लाह की रहमत से, उसके करम से, उसकी अनायत से, उसकी रहमत से शिफा याब होते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह अक्सर हाजी साहब को दें यार, वो दूर पर दवाई लेकर जाता हूँ, और मेरे बच्चे भी लेकर जाते हैं। और आपकी फैमिली कराची तक आपके पेशेंट आए हैं, आपके रिलेटिव्स, और अल्लाह के फजल से सेहत कामला आजला अल्लाह ने फरमाया उनको। और आप भी तशरीफ लाएं, आप भी होम्योपैथी से इलाज करवाएं। ये तरीका इलाज बता जहाँ बेहतर है, बेहतरीन एलोपैथी से बेहतर है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी और जितने भी मरीज यहाँ पे आते हैं सबको शिफाए कामला अजरा अता फरमाए। अल्लाह ताला राणा साहब के रिस्क में, माल में, जान में, इल्म में, हिल्म में, उम्र में बरकत और इज़्ज़त अता फरमाए। और जो हमारे डॉक्टर रियान साहब, कासिम साहब, डॉक्टर मुनीब साहब, हाफिज साहब, जितने भी डॉक्टर आते हैं अल्लाह ताला इनके रिस्क में भी इजाफा फरमाए। और इनकी डॉक्टरी में भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। और अल्लाह ताला इनको सबको जितने भी मरीज आते हैं सबको सेहत कामला अजरा अता फरमाए। बाकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। जी हाजी साहब की गुफ्तगू नाज़रीन लाइव बराह रास्त आप समाप्त कर रहे थे। हाजी साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी, दीगर जितने भी तरीका है इलाज है, अगर वहाँ आप लोग मायूस हैं तो फिर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए ओपन खुले जी, आए जी। क्यों जी हाजी साहब, बिल मुशाफा मिले जी हाजी साहब से भी, हमें भी बिल मुशाफा मुलाकात का। अपनी फैमिली के साथ आए, अपने दोस्त अहबाब, यार दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ आए, ग्रुप बना के आए जी, हम आपको वेलकम कहेंगे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम मेडिसिन नहीं देंगे। ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे जब आप सेटिस्फाइड होंगे हमारी गुफ्तगू से, फिर हम आप पे मेडिसिन अप्लाई करेंगे। और इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी तरीके इलाज में कभी भी मायूसी नहीं होती। क्यों जी, क्यों जी तारक साहब, महसूस किया? तो जी बात जारी थी, गुफ्तगू जारी थी हमारी
तारक महमूद अंसारी साहब की हम बीमारी की, डिजीज की, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, इनकी बीमारी के तकालीफ के लक्षण की बात कर रहे थे। इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात कर रहे थे। साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्बेंस इन्हें थी, उसकी बात कर रहे थे। मेंटली डिसऑर्डर्स की बात इनकी कर रहे थे। पहले मैं कर चुका हूँ मेंटली डिसऑर्डर्स की बात। अभी फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात मैंने, उसमें बीच में हमारे हाजी साहब आए तो गुफ्तगू थोड़ी लंबी हुई, तो डजंट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं है, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे अपनी। तो तारक महमूद अंसारी साहब की जो साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैंने बयान की हैं, उसमें से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू और करेंगे कि इनको जी टांगों में, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, चौपाई सी लगती है, टांगे ऐसे जैसे कोई यार मेरी टांगों पे चढ़े, मुझे दबाए यार, मेरी टांगों में तो जान ही नहीं रही ऐसे यार, दर्द करती हैं हर वक्त, ये तकालीफ है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। यहाँ इनको हर्निया भी, हर्निया जहाँ जगह फूली गुब्बारे की तरह, डॉक्टर्स ऑपरेशन का कह रहे हैं, सर्जरी होगी। मैंने कहा नहीं तारक यार, बैठे रहो आराम से, ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से आपकी हर्निया भी क्योर हो, ठीक हो जाएंगे आप, तो अल्लाह का शुक्र है, वो भी बेहतर है, ठीक। 85% तारक महमूद अंसारी साहब क्योर, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट ऑपरेशन, हाँ ठीक, क्योर होंगे, सर्जरी नहीं करेंगे, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। मैंने तारक महमूद साहब ये थोड़ा वीक, कमज़ोर है, मैंने कहा अपनी खुराक का ख्याल रखें और वजन कम उठाएं। हाँ, इनका काम थोड़ा वजनी है मेरे ख्याल में, ये नहीं है, सुना नहीं, चले फिर तो मौज है, फिर तो आसानी है इनके लिए। हाँ। इनकी बीमारी की, तकालीफ की, डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स जी, अल्लाह ताला की खैर फरमाए, अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये सारी तकालीफ इनमें मौजूद, यही वो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को माह अगस्त 2025 से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होके आपकी तरफ ये खूबसूरत पैगाम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। बहुत अच्छा ऐसी बीमारी, डिजीज, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स रखने वाला पेशेंट, सेम जो मैं बयान कर चुका हूं, आपके सामने रख चुका हूं, दुनिया के किसी एलोपैथक के डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट, इलाज मौजूद नहीं है। अगर पेशेंट ऐसा जाता है हॉस्पिटल में या डॉक्टर हकीम के पास, तो वो कहेंगे बैठे जी, आपकी ये मेडिसिन होगी, वो गोलियां, टीके, कैप्सूल, वो इंजेक्शन, वो ड्रिप्स, वो सीरप वगैरह देंगे, वो मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी होंगी, आराम आ जाएगा। नहीं, नो, नेवर, कभी क्योर नहीं होगा पेशेंट, तकालीफ बढ़ती जाए। और ये सारी तकालीफ जो सामने आती हैं, ये 80% जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात से आती हैं। ऐसे पेशेंट को तारक महमूद अंसारी जैसे पेशेंट की, डिजीज की साइन एंड सिम्टम्स रखने वाला पेशेंट, दुनिया का कोई डॉक्टर हकीम उसको क्योर नहीं कर सकेगा। झूठी तिफल तसल्लियां कि जी आप बैठे जी, आपकी ये मेडिसिन, वो मेडिकल रिपोर्ट, वो इलाज होगा, आराम आ जाए, आराम नहीं है, तकालीफ बढ़ती जाएगी। ये तजर्बात, मुशाहदात, तहकीक में ये बात आ चुकी है। होम्योपैथी तरीके इलाज में यही वो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को माह अगस्त 2025 से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होके आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और ऐसा पेशेंट जब होम्योपैथिक सिस्टम में आएगा, समटाइम्स में भी अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से, a single dose of medicine in homeopathy, patient becomes cure completely permanent. एक खुराक समटाइम्स इंशाल्लाह, बाज़ दफा बेबी 7 दिन में क्योर हो जाए, 15 दिन में क्योर कर दे,
1 माह में, 2 माह में, 3 माह में मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हाजी साहब का सुने जी गुफ्तगू, हाजी साहब की भी माशाल्लाह। हमारा साथ दे रहे हैं जी हाजी साहब। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आप होम्योपैथी से इलाज करवाएं। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सेहत कामला अजला अल्लाह ताला आपको फरमाएंगे और आप शिफाजाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल। अगर आपको बिलफर्ज नहीं आराम आता, आराम तो आता है, अल्लाह शिफा देता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। मैं फिर वापस आया। जी सर, जी हाजी साहब। हाजी साहब जा रहे हैं, थैंक यू। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे जी। क्लोज कर देंगे हमारी मैं- ये कैप्चर, मैं- कैप्चरिंग क्लोज कर दें। हाँ बस हमें नहीं, कैप्चर अभी करेंगे। 10 मिनट लगेंगे। हाँ अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ते मैं जी। 10 बजे So तक what? बैठे हूँ, 10 बजे तक। ऐसे पेशेंट को अरे हाँ, अभी चल रहा है जी, हम कैरी ऑन रखें जी अपनी जी। चल रहा है जी, चल रहा हाँ है। जी, इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं जी। 8:30 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तारक महमूद साहब की बीमारी की, तकलीफ की, डिजीज की साइन एंड सिम्टम्स, अलामात मैं आपके सामने रख चुका हूँ। और ऐसे पेशेंट को अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से होम्योपैथिक तरीके इलाज में चंद दिनों में क्योर ऐसा पेशेंट हो जाता है। हजारों पेशेंट्स यानीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद में क्योर हो चुके हैं, मुस्तकिल, कंप्लीटली, मुकम्मल, परमानेंट। और उनकी मेडिसिन होम्योपैथिक तरीके इलाज में क्लोज कर दी गई हैं। क्लोज, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, विदाउट मेडिसिन अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। तारक महमूद साहब को भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाए तो हम मेडिसिन इनको देते, नहीं तो इनकी मेडिसिन क्लोज। ऐसा पेशेंट तारक महमूद अंसारी साहब जैसा पेशेंट, इन ऐसी ही तारक महमूद अंसारी साहब की बीमारी की साइन एंड सिम्टम्स, अलामात, लक्षण रखने वाला पेशेंट अगर आपके घर में भी मौजूद है तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, हेल्थ इज वेल्थ। फिर आप देर ना कीजिए, कहीं जाने की जरूरत। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइंस सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए ओपन खुले। आए जी, बिलमुशाफा हमसे मुलाकात करें, अपने पेशेंट को लेके आए। अल्लाह ताला बड़ी मदद करेगा जी इंशाल्लाह ताला। आपका पेशेंट 4 दिनों में क्योर होगा बड़ी तेजी के साथ। होम्योपैथिक तरीके इलाज में, होम्योपैथिक तरीके इलाज में अब बहुत ज्यादा जिद्दत आ चुकी है। पूरे पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथ, लेडी डॉक्टर साथ में एक्टिव नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर के होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो भी एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीके इलाज पे बेहतरीन अंदाज के साथ काम होने लगा है। नई नई रिसर्च, नई नई तहकीक आना शुरू हुई है। यही बड़ी खुशाइन बात है। इट इज ए गुड साइन, खुशाइन बात है जी ये पाकिस्तानी कौम के लिए। इस सिस्टम की बेहतरी के लिए हम दिन रात अल्लाह की रहमत से कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम को बेहतरीन अंदाज के साथ आपके सामने रखा जाए और आप लोग इस सिस्टम में आए बिला झिझक, विदाउट हेजिटेशन। आप इस सिस्टम में आए।
जहां जहां भी पूरे पाकिस्तान भर में होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को, वहां जाके आप उन्हें टच करें, जाएं, पहुंचे। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से अगर होम्योपैथ डॉक्टर काबल हुआ, मेहनती हुआ, उसे अपने इल्म पे पूरा बूर हासिल हुआ, तो आपको मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह, कभी मायूसी नहीं होगी। बहुत तेजी के साथ आपका पेशेंट क्योर होगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से। यहां हम जी आखिर में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का जिक्र करेंगे, उनकी सवानहयात, उनकी बायोग्राफी पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर जी। अगर हमारे फेसबुक आईडी पे आप मौजूद हैं तो स्किप करके नहीं जाना, इंतहाई अहम होने जा रही है ये वीडियो आपके लिए। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, he was a great legend of homeopathy, he was a king of homeopathy, he was a father of homeopathy, he was a founder of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. अगर पूरी दुनिया में किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। मास्टर एमडी डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदगी की बहारें देखी। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहे। अपनी जिंदगी के 70 से जायद साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मेडिकल साइंस को दिए। वो भी एलोपैथक के डॉक्टर थे पहले। 11 बरस 11 साल तक वो एलोपैथक प्रैक्टिस करते रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तरीका इलाज बिलजिद है, गलत तरीका इलाज है, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि इस तरीका इलाज से दस्तबरदार हो जाए। डिनाई किया उन्होंने। जब उनकी अपनी बेटी की डेथ हो गई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की बेटी की डेथ हो गई, फिर यहां उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने अपने डॉक्टर साथी डॉक्टर से डिस्कस की कि यार क्या वजह हुई है, मेडिसिन तो हम ठीक दे रहे, बच्ची की डेथ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी रियली हम बिल्कुल मेडिसिन तो दे रहे थे, लेकिन ये अजीब मामला बना है कि आपकी बेटी की डेथ हुई है, हमें अफसोस है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट, यहाँ फिर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने सोचना शुरू किया या कि आखिर वो कौन सी कागज हैं, कारण कौन से हैं कि जिनकी वजह से मेरी बेटी की डेथ हुई है। उन्होंने मेडिकल साइंस को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया और मेडिकल साइंस में जो बुक्स थी उनको दोबारा से पढ़ना शुरू किया। (1790) में वो डॉक्टर विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहे थे। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन तमाम कुछ किताबों का तर्जम जो ट्रांसलेशन होती है वो जर्मन लैंग्वेज में करते थे। तो डॉक्टर विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहे थे तो अचानक उनकी नजरें एक सतर पे ठहर गई। ऐसे कर नजरें ठहर गई सतर पे, एक सतर पे उनकी उंगली वहां रुक गई। वहां लिखा था प्रोवियन बारक के पत्ते, सिंकोना, चाइना मेडिसिन, कुरीन जिसे कहते हैं। उस पे उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे शकूक व शुबात इस मेडिसिन पे नजर आते। उन्होंने 4 ड्राम
कनीन जो थी प्रोवियन बारक के पत्ते अपने पे अप्लाई की, सेकोना जिसे कहते हैं कनीन। सेहतमंद तंदुरुस्ती की हालत। थोड़ी देर बाद लर्जे के साथ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को बुखार हो गया, शिवरिंग, सर्दी के साथ, मलेरिया जिसे कहते हैं। उन्होंने मेडिसिन क्लोज कर दी, बंद कर दी। तो 1-2 दिन के बाद बुखार खुद ही उतर गया। यही वो बुनियाद बना, होम्योपैथी तरीके इलाज की डिस्कवरी की बुनियाद बनी ये चीज। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, 2 बीवियां। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की पहली बीवी का नाम हेनरी कुचलर, दूसरी बीवी फ्रांस से मेलानी। 11 बच्चे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के। वालिद का नाम, फादर का नाम गोटफ्राइड। द नेम ऑफ मदर ऑफ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, योहाना क्रिश्चियना। अजीम साइंसदान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल फ्रांस में गुजारे। दुनिया की सबसे मशहूर सफ़े अव्वल की किताब, वर्ल्ड फेमस बुक, आलमी शोहरत याफ्ता, शुराफाक तसनीफ अपने हाथों से लिखी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन अपने हाथों से लिखी। उसमें 291 एफोरिज्म्स, पैराग्राफ्स लिखे। उस किताब में मेडिकल साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, असूलों कवायद और जवाबत लिखे। अपने दुनिया की मशहूर मेडिकल साइंस की किताब शुराफाक तसनीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 9 और 11 और 80 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है, बात करता है 9 और 11 में वाइटल फोर्स की, कुव्वते मुदाफियत, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। एफोरिज्म नंबर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 80 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। हमने मरीज की बीमारी की, तकालीफ की, डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, बीमारी के लक्षण और मरीज का मजाज, सरशत उसका टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन को देखते हुए, उसको परखते हुए पेशेंट को क्योर करना है। ये डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन वाइटल फोर्स की बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, और कि बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 9, 11 और 80 एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर में लिखता है। और ये तारक महमूद अंसारी साहब की जो साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, बीमारी की, तकालीफ की, डिजीज की मैंने आपके सामने रखी हैं। इन्हीं तकालीफ को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी दुनिया की शोराफाक तसनीफ वर्ल्ड फेमस बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। 59 से 61 में लिखता है, पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी तरीके इलाज में, तिब्बे यूनानी में पालिएशन ट्रीटमेंट, वक्ती फाका, वक्ती सुकून, मरीज को मेडिसिन देके सिर्फ पांव पे खड़ा कर दो आरजी तौर पे, आरजी खुशी पेशेंट की भी, डॉक्टर की भी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन दुनिया की शोराफाक तस्नीफ के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है
कि एलोपैथी तरीके लाई और तिब्बे यूनानी में डिजीजेस को, बीमारियों को, तकालीफ को सप्रेस किया जाता है। सप्रेस, दबा दो, सुला दो बीमारी को, बस का अद्वियात दे के सुला दो बीमारी को, दबा दो। बीमारी भी सोई रहे, मरीज भी सोया रहे। ये जो तारक साहब के साथ हुआ, ये डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। तारक महमूद अंसारी साहब की डिजीज, बीमारी, तकालीफ का जिक्र मैं आपको कर चुका हूं। यही जिक्र, यही तकालीफ की बात डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है उसकी दुनिया की वर्ल्ड फेमस शुरा भाग तशरीफ में लिखता है कि ऐसे मरीज को कभी भी कोई डॉक्टर, एलोपैथ का कोई हकीम क्योर नहीं कर सकेगा, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली, परमानेंट। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम में आके ऐसा पेशेंट क्योर होगा इंशाअल्लाह, मुस्तकिल, कंप्लीटली, मुकम्मल, परमानेंट क्योर होगा। लाइव जी, बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर जी। इस वक्त तकरीबन 9:15 जी, 8:30 बजे से हम आपके साथ गुफ्तगू में मसरूफ जी आपके साथ। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद तो अभी भी स्किप करके नहीं जाना। आखिरी थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की बायोग्राफी, स्वाने हयात के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन दुनिया का अजीम साइंसदान, 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद फेफड़ों के मजम्मन सोजिश, हवा की नालियों की मजम्मन सोजिश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से 2 जुलाई 1843 को फ्रांस में अपने खाल के हकीकी से जा मिला। दुनिया का ये अजीम इंसान, दुनिया फ्रांस का सबसे मशहूर फेमस कब्रिस्तान पेट्रे लाशा में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का जद्दे खाकी मौजूद अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे हैं फ्रांस में। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के वो तारीखी अल्फाज जो अपनी डेथ से पहले अपने दोस्तों से उन्होंने कहा था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी कब्र पे ये अल्फाज आप लिखेंगे, आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ, मैंने अपनी मता जिंदगी जाया नहीं की। दुनिया का ये अजीम साइंसदान 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे अपने खाल के हकीकी से जा मिला। सलूट पेश करते हैं जी, सलाम पेश करते हैं हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की खिदमात को हम सलूट सलाम पेश करते हैं। आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद, उससे मोहब्बत करने वाले, उससे चाहने वालों की तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में। दुनिया की इस वक्त 8.5 अरब आबादी जी, ऑलमोस्ट 3 अरब लोग होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं अब, और इसकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज अब ट्रेंडिंग पे जा रहा है। लोग इस तरफ खींचे चले आ रहे हैं, मायूस है लोग, दूसरे दीगर तरीका है इलाज में, मायूसी की वजह से होम्योपैथिक सिस्टम में लोग आ रहे हैं। ये बड़ी खुशहाल बात है, इट इज ए गुड साइन फॉर पाकिस्तानी नेशन। तारक साहब, आप सेटिस्फाइड है? लंबी गुफ्तगू हुई है, अब जो भी हमने डिस्कस की है, आपकी तकालीफ सामने रखी है, ये सारी तकालीफ आप में मौजूद, और बड़ी तकलीफ आपने सही, और अल्लाह ताला ने आपको तेज़ी के साथ रूबा सेहत
की तरफ आप गामजन है, थोड़ी सी तकलीफ रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला क्योर हो जाए। आप सेटिस्फाइड है, मुतमिन है, मुतमिन है। आप क्या पैगाम देंगे? पूरी पाकिस्तानी कौम हमें वाच कर रही है जी, क्या पैगाम देंगे कि बेहतरीन तरीका इलाज है, बेहतरीन मेडिसिन हैं, लोगों को इस तरफ आना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, खुल के बोले। हाँ, सिस्टम बेहतरीन है, सिस्टम हाँ, खुश हैं आप, सेटिस्फाइड हैं जी। तारक महमूद अंसारी साहब होम्योपैथिक तरीका इलाज पे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन हैं वो, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत की तरफ भी हम जा रहे हैं, और अल्लाह ताला उन्हें तेज़ी के साथ रूबा सेहत भी कर रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, इजाज़त लेने से पहले जी अगर आप हमें वॉच करना चाहते हैं तो आप हमें हमारा फेसबुक आईडी पेज, हमारा टिकटॉक अकाउंट, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे लिखेंगे आप डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, हमारा फेसबुक आईडी पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम आपके सामने होगा जी, वॉच करें जी तसल्ली से। और इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड सर्च सेंटर फैसलाबाद से अपने पेशेंट तारक महमूद अंसारी साहब के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।